कल हम देख रहे थे यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। यीशु के नाम में चंगाई है, यीशु के नाम में रिहाई है, यीशु के नाम में आजादी है। वो बंधनों से मुक्त करने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की गहरी और गाढ़ी उपस्थिति हमारे बीच में बनी हुई है। प्रिय, यीशु मसीह बड़ा प्रेमी है। यीशु मसीह हमारे बीच में कार्यों को करने जा रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे लिए जो आज्ञा को दिया है, जिस प्रकार मत्ती 22:37 में लिखा हुआ है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से और अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम करना। हम प्रभु परमेश्वर से पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरी बुद्धि से प्रेम करने वाले हैं। प्रभु परमेश्वर हमसे प्रेम को चाहते हैं कि हम उनसे गहरा रिश्ता रखें, गहरा संबंध रखें। और जो आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने हम सभी को दी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हर एक मनुष्य अपने शरीर की चिंता करता है, अपने आप से प्रेम करता है। हर एक मनुष्य को दर्पण में अपना चेहरा अच्छा लगता है, अपना हर एक काम जो करता है वो उसे अच्छा लगता है। उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी और कह रहे हैं कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। जैसे तू चिंता अपने आप की करता है, वैसे तू अपनी पड़ोसी की कर। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए गुरु बनकर आए, हमें सिखाने के लिए आए, ताकि इस दुनिया में हम बड़ी शांति से, आनंद से, आजादी के साथ में रह सके। वो यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देने के लिए आए। इसे हम प्राप्त कर सकते हैं विश्वास करने के द्वारा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह से हम वचन में पढ़कर कहें, यीशु मसीह, मैं इस वचन के द्वारा आपसे प्रार्थना में मांगती हूँ। यीशु मसीह, मैं ये स्तुति और आराधना करके आपकी उपस्थिति में लीन होती हूँ। मैं जानती हूँ प्रभु कि आप हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी पुकार को, हमारी दुहाइयों को आप सुनते हैं। आप मध्यस्थता आज भी कर रहे हैं प्रभु पिता की दाहिनी ओर बैठकर, मन फिराव के लिए कि लोग की आत्माएं बचाई जाए, वो परमेश्वर के राज्य में शामिल किए जाए। हर एक जन से, हर एक मनुष्य से यीशु मसीह ने प्रेम किया। हालेलुया। यीशु मसीह हम सभी से बहुत प्यार से प्रेम करते हैं। उस प्रकार हम निकालेंगे मत्ती 28 उसका 18 से लेकर हम पढ़ेंगे 20 तक। मत्ती 28 18 से 20 तक पढ़ेंगे। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। ऐसा प्रभु यीशु मसीह, ऐसा मित्र। इस संसार में लोग मित्र को ढूंढते हैं कि उन्हें कोई मित्र मिले। सच्चा मित्र यीशु मसीह की जगत के अंत तक सदा हमेशा मैं तुम्हारे संग रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह अपने वचन से हमसे बात कर रहे हैं, वो ढाढ़स दे रहे हैं, वो विश्वास दिला रहे हैं, वो भरोसा उन पे हमें करना है, उनके जीवित वचन पर हमें करना है कि यीशु मसीह सदा हमारे संग रहने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के संग में हमें चलना है, उनके वचन पे हमें ध्यान करना है, उनके वचन का मनन करना है और प्रभु यीशु मसीह के वचन पर हमें स्थिर बने रहना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग हमें सिखा रहे हैं कि इस संसार की ओर तुम्हारा ध्यान न होकर
उस स्वर्गीय राज्य की ओर हमारा ध्यान होने पाए, क्योंकि हमारा यीशु मसीह और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हमें संग रखने के लिए तैयार है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे हृदय में आ रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा हम सभी से बात करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह उद्धार का मार्ग हमारे लिए बनकर आए। वो उद्धार, वो मोक्षा, वो छुटकारा यीशु मसीह के द्वारा प्रियो हमें प्राप्त होती है। हर एक मनुष्य को कुछ ना कुछ, किसी परिस्थिति, किसी बातों को लेकर छुटकारे की जरूरत होती है। यीशु मसीह सेठ में हमें छुटकारा को दे रहे हैं। आप विश्वास करेंगे, निश्चय ही आपके जीवन में छुटकारा आएगा। आप क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, परमेश्वर आपको क्षमा का हृदय देगा। जो परमेश्वर ने पतरस को पश्चाताप का हृदय दिया, वही परमेश्वर आपको अंगीकार करने में, पश्चाताप करने में आपको वो हृदय देगा, ताकि आपका हृदय में शांति रहे, ताकि आपके हृदय में जो प्रार्थना उठे वो परमेश्वर तक पहुंच सके। यीशु मसीह के नाम के द्वारा जब आप दुहाई देते हैं, क्योंकि उन्होंने आपके लिए, यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर बलिदान होने के लिए दिया। यीशु मसीह ने दुख को सहा क्रूस पर। उनके हाथ और पैरों में कीड़े ठोक दिए गए, उनके सिर पर कांटों का ताज रख दिया गया। वो कांटों का ताज उनके सिर पे जब गड़ाया गया, तो माथे से जो लहू बह रहा था उनकी आंखों में, उसमें से भी वो देखते हुए, दृष्टि करते हुए बड़े प्रेमी हृदय से क्षमा कर रहे हैं कि हे पिता, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हे पिता, इन्हें क्षमा कर। अपने पिता से वो लगातार क्षमा की प्रार्थना, और वही प्रार्थना हमें करनी है। जब आप यीशु के लहू को लेते हैं और क्षमा करते हैं, तो निश्चय ही परमेश्वर आपको यीशु मसीह के नाम से वो सारे अधिकार को देते हैं जो प्रभु यीशु मसीह हमें वो जीवन में दिए हैं, कि तुम अब मेरे नाम से इस अधिकार को लो। प्रभु यीशु मसीह आज भी हमारे जीवन में कार्यों को करते हैं। वो यीशु मसीह का लहू आज भी जो जीवित है हमसे बातचीत करता है। वो शिफा देने वाला यीशु का लहू, वो चंगाई देने वाला यीशु मसीह को क्रूस पर किसी और ने नहीं, परंतु फरीसी और सदूकियों ने मिलकर इस बात को लिया। इसलिए मेरे प्रियो, हमें यीशु मसीह ने वो बुद्धि, वो ज्ञान, वो समझ को दी कि हम इस बात को समझें कि यीशु मसीह जो वचन में लिखा है उसे बड़ी गहराई से हमें पढ़ने की आवश्यकता है। वो जीवित यीशु मसीह आज भी गरीबी से छुटकारा देने में सामर्थी है। वो जीवित यीशु मसीह हर एक निराशा और अंधकार में से निकालने में सामर्थी है। वो यीशु मसीह उदासी को दूर करके आपकी उदासी को आनंद में बदलने में सामर्थी है। आइए हम निकालें मत्ती 20। इसे मैं आप लोग के सामने पढ़ूंगी। मत्ती 20 उसका 29। दो अंधों को दृष्टिदान। जब वे यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे, और वे और भी चिल्लाकर बोले। आप इसमें वचन में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि जब लोगों ने कहा कि चुप रहा, डांटा,
और कहा कि चुप रहा, तो वे और भी चिल्लाकर बोले कि हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह कि हमारी आंखें खुल जाए। और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। वे देखने लगे और यीशु के पीछे हो लिए। आंखों से यीशु मसीह आज वचन में से हमसे बात कर रहे हैं कि हमारी दृष्टि में से आत्मिक आंखें वो खुली रहे। हम हर एक चीज को, जब हमें गाड़ी चलाना सिखाया जाता है या हमें जब चलना सिखाया जाता है, तो हमें इस बात को कहा जाता है कि सही ढंग से देखो और चलो। हमारी दृष्टि सक्रिय मार्ग की ओर लगी रहे। हमारा पूरा ध्यान हमारे परमेश्वर की ओर लगी रहे। आज परमेश्वर आपके हृदय में जो इस वचन को सुन रहे हैं, आपकी आंखें परमेश्वर खोलने जा रहा है कि आप सही और उचित चीजों को देख सके। आप जैवन से भी बढ़कर हैं। आपको अधिकार दिया है यीशु मसीह ने। हम निकाल लेंगे कुलुस्सियों 2:10। बेटी जेनिशा पढ़ेंगी कुलुस्सियों 2:10। और तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। हालेलुया। हमें अधिकार दिया यीशु मसीह ने। और तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। भरपूर हो जाना उसकी सामर्थ से। जब आपकी संतान आपसे, मम्मी डैडी से कुछ मांगती है और पूरे विश्वास से कहती, पापा मम्मा आपका जो कुछ है वो सब मेरा है। ये हमारा स्वर्गीय आसमानी पिता का इकलौता पुत्र सब कुछ हमें दे दिया। और उन्होंने तो हमें कहा कि तुम मेरे मित्र हो। हम खुलकर यीशु मसीह से अपनी बात को रख सकते हैं। प्रभु आपने हमें अधिकार दिया है। आप भले हैं प्रभु, आप अच्छे हैं, आप सच्चे हैं प्रभु यीशु मसीह। आपने हमें अधिकार को दिया है। इब्रानियों 10:39 इस प्रकार कहता है, वचन में हम पढ़ेंगे, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हमें प्राणों को बचाने वाला बनना है। इस अधिकार को लेना है। बीमारी में लोग नष्ट न हो, चिंता में, परेशानी में नष्ट न हो, परंतु यीशु मसीह उन्हें शांति देने के लिए आए, चंगाई देने के लिए आए, छुटकारा देने के लिए आए, शिफा देने के लिए आए। प्रभु यीशु मसीह आत्मिक रूप से आशीष देने में सामर्थी है। इस सांसारिक रूप से आशीष देने में सामर्थी है। आर्थिक रूप से आशीष देने में सामर्थी है। मानसिक रूप से आशीष देने में सामर्थी है। वो हमारा अद्वैत्व परमेश्वर का इकलौता पुत्र हमारे बीच में कार्य करने में सामर्थी परमेश्वर। हालेलुया। यूहन्ना 14:11 वचन, यूहन्ना 14 उसका 11। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। क्या कह रहा है वचन? कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। लोग काम को देखकर, चमत्कार को देखकर आने पाते हैं। वो भी काम करने में प्रभु यीशु मसीह सामर्थी है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की लहू की जय। प्रभु यीशु मसीह पवित्र और धर्मी है। अगर आपके जीवन में धार्मिकता है, सच्चाई के साथ पवित्रता है, आपके जीवन में वो यीशु मसीह अधिकार को
वो अधिकार को जो वचन में लिखा है कि तुम मेरे नाम से सांप और बिच्छुओं को रौंदोगे। यीशु मसीह अति सामर्थी है। जो सामर्थ्य यीशु मसीह में है, वही सामर्थ को वो विश्वास करने वाले लोगों में दे रहे हैं। आइए हम विश्वास के द्वारा हम उस अधिकार को ले लें। यीशु मसीह हमारे बीच में कार्यों को करने में सामर्थी है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह आज हम में से कह रहे हैं कि तुम्हारी दृष्टि को बदलने की आवश्यकता है। जब दाऊद ने देखा कि गोलियत तो फलिश्ती है, दाऊद का जो देखने का तरीका है वो एकदम अलग है। उसी प्रकार जब हम शत्रु की सामर्थ को देखते हैं तो हमें समझने की आवश्यकता है कि हे प्रभु, मैं आपकी दी हुई दृष्टि से, आपकी दी हुई सामर्थ से, आपके जीवित वचन के द्वारा मैं आज्ञा देती हूँ। यीशु मसीह के नाम से चंगाई की मैं घोषणा करती हूँ। यीशु मसीह के नाम से परिवार में स्वतंत्र और आजादी की, और यीशु मसीह के नाम से आनंद की, यीशु मसीह के नाम से समृद्धि की, यीशु मसीह के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब की आशीष की, यीशु मसीह के नाम से इस घर में कल्याण की मैं घोषणा करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हर एक जन जो परमेश्वर की योजना को जानता है, परमेश्वर की यीशु मसीह ने जो 5 रोटी और 2 मछली को खिलाई, वो यीशु मसीह आज भी आपके किचन में वो आशीषों को देने वाला परमेश्वर, वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु है। बड़ी शांति से, बड़ी कोमलता से, बड़ी तसल्ली देते हुए यीशु मसीह कार्यों को करते हैं। क्या आप उस अधिकार को लेने के लिए तैयार हैं? हमारी दृष्टि यीशु मसीह के नाम से अच्छी होने पाए, हमारी दृष्टि यीशु मसीह के वचन के अनुसार होने पाए, ताकि हम गोलियत को हरा सके और यीशु मसीह जो क्रूस पर हमारे लिए जयवंत हो गए और हर एक प्रधानता और अधिकार को लेकर कलीसिया को दे दिया, मसीह की देह को दे दिया, जो विश्वास करते हैं उन्हें दे दिया। वही अधिकार को यीशु के नाम से ले लीजिए और प्रभु के नाम से एक सामर्थी, प्रभु के विश्वास योग्य पात्र बनकर प्रभु यीशु की शोभा, प्रभु यीशु की पवित्रता, प्रभु यीशु की सुंदरता, प्रभु यीशु मसीह की जीवित पत्री बनकर आप अपने जीवन को जीने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में ही सारी आशीषें हैं। प्रभु यीशु मसीह में आपका अनंत जीवन है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। मैं धन्यवाद देती हूँ जीवित सामर्थी पिता परमेश्वर, आज के इस समय के लिए प्रभु। यह आपकी महान कृपा है, आपकी महान करुणा है प्रभु, आपका अनुग्रह है प्रभु, जिसके द्वारा प्रभु हमने इसे प्राप्त किया। प्रभु जी, जब हम इस वचन की रोटी में से बांट कर खाए हैं प्रभु जी, उसे आप आशीषित करिएगा कि जो अधिकार आपने दिया है प्रभु अपने वचन से प्रभु, उस अधिकार को लेने वाले हो जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप ही हमें छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए, आजाद को हमारे जीवन में वो सुख को देने के लिए, वो शांति को, वो चैन को देने के लिए, वो आराम को देने के लिए प्रभु जी, आपने प्रभु जी अपने वचन से हमसे बात किया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपका एक एक वचन प्रभु जी लोगों के हृदय में जाकर प्रभु जी 100 गुना फल को लाने वाला हो सके प्रभु, ऐसा होगा उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। सारी महिमा मैं आपको देती हूँ। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन।